Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 6 staffing और आज की क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू कई सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर एक चैप्टर के अंदर ये करते हुए आ रहे हैं कि जो भी चैप्टर का नाम है उसकी मीनिंग हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 1 या 2 नंबर के अंदर आपसे मीनिंग ही पूछ ले कि स्टाफिंग का मतलब बताइए। क्योंकि देखिए द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स द फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए ऐसा नहीं है कि जो हमने स्टाफिंग की डेफिनेशन यहाँ लिखी सिर्फ और सिर्फ वही आप लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे आपको। कई सारी बुक्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं, उनमें सब में अलग अलग मीनिंग्स होती हैं, क्योंकि मतलब जो है हमारा एक ठीक निकलना चाहिए, वर्ड्स चाहे कुछ भी हों। तो बेसिकली स्टाफिंग का मतलब यही होता है कोई भी खाली पोस्ट को भरना। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल बात कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जो भी पोस्टेस खाली हैं उनको फिल करना, यही तो स्टाफिंग कहलाता है। द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स द फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इतना आपको याद रखना, राइट। अब आ जाइए यहाँ पर कि हो सकता है कभी कभार आपसे ये भी पूछ लेता है कि स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यानी कि स्टाफिंग के अंदर ज़्यादातर जो काम होता है वो एचआर मैनेजर का होता है, राइट। तो आपसे ये पूछ सकता है कि एचआर मैनेजर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो डिफाइन कीजिए। तो ये सारी उसकी ड्यूटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है रिक्रूटमेंट माने कि भर्ती। तो भर्ती वगैरह का उसका काम होता है एनालाइजिंग जॉब एक्सेट्रा, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स डेवलप्ड करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाना, मेंटेनिंग लेबर रिलेशन करवाना, यानी कि लेबर के बीच में रिलेशन बना रहना ठीक ठाक ताकि कोई स्ट्राइक वगैरह ना करे। एंड 6 वन इज हैंडलिंग ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट्स, यानी कि जो कंप्लेंट्स आती हैं अपने बॉस के थ्रू या फिर अपने लेबर्स के थ्रू, उन सभी को एक हैंडल करना, उनको ठीक करना। बेसिकली ये सब काम होता है हमारा एचआर मैनेजर का। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज एंड देन लास्ट वन इज डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ स्वीट्स। तो बेसिकली बता रखा है कि जनरली जितना भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है वो किससे डिपेंड है, वो स्टाफिंग से कनेक्ट है। यानी स्टाफिंग से कनेक्ट इन द सेंस लेबर से कनेक्ट है, एम्प्लॉइज से कनेक्ट है। तो आपको एम्प्लॉइज से याद रखना है कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट, एनालाइजिंग, डेवलपिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेंटेन्स लेबर रिलेशन एंड साथ ही कंप्लेंट्स, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट। तो ये सब आप छोटा छोटा याद रखोगे तो इन सभी को आप खुद ब खुद बना के लिख सकते हो। अगर आपको सिर्फ इन वर्ड्स की मीनिंग पता होगी तो इसका आगे मीनिंग तो आप खुद ही बना लोगे। तो इसीलिए जो हमारी स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस है, फीचर्स हैं, उनके आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद करके जाना है, सिर्फ और सिर्फ जो ये ब्लू कलर की मीनिंग लिखी हुई रहती है, राइट, क्योंकि उसके आगे की थ्योरी आप खुद बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि स्टाफिंग प्रोसेस बताइए, और ये क्वेश्चन जो है 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन में आ ही जाता है अगर केस स्टडी में नहीं आ रहा है तो देखिए स्टाफिंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि अगर जो हम स्टाफिंग कर रहे हैं यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर जो हम पोस्टेज खाली हैं उसको फिल करने का काम कर रहे हैं, तो आखिर वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एस्टिमेटिंग द मेन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर हमें कितने मैन पावर की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है, कितनी पोस्टेज की ज़रूरत है। तो पहले हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट करने के बाद तब हम रिक्वायरमेंट का काम करते हैं, तब हम भर्तियाँ निकालते हैं। भर्ती निकाल दी भाई, आगे पर्सन सिलेक्शन ले लिया, अब सिलेक्शन का काम भी हमारा यहाँ से फिनिश हो गया। अगर आप ये याद रखोगे एस्टिमेटिंग के बाद क्या करना है, रिक्वायरमेंट करना है, भर्ती करनी है, भर्ती के बाद हमें सिलेक्शन लेना है ना। सिलेक्शन के बाद क्या करना है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, यानी कि जो पर्सन जिस भी पोस्ट के लिए आया है उसको उससे प्रेजेंटेशन करवानी है, उसकी ऑक्यूपाइंग करवाना है कि आप इस पोस्ट की रेफर किए गए हो। एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन हमारी कंपनी के बारे में एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन देनी होती है अपने एम्प्लॉयज़ को जो कि नए आते हैं। डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हर एक कंपनी का देखिए अलग अलग तरीका होता है काम करवाने का। तो बेसिकली कभी कभार कुछ कंपनियां जो होती हैं वो जो नई इंटरव्यूज़ होते हैं उसके अंदर क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, उन सभी की ट्रेनिंग के बाद डेवलपमेंट होती है, क्योंकि जो ट्रेनिंग के अंदर जो कुछ भी काम सीखा जाता है उसके बेस पर ही क्या होता है, हमारी कंपनी का काम आगे बढ़ता है, कंपनी ग्रो करती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो जनरली ट्रेनिंग करवाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हर एक के अंदर। ट्रेनिंग को भी आगे हम पढ़ेंगे। 6 आता है परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड 7 इज प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग एंड 8 इज कंपनसेशन। अब यहाँ से थोड़ी जो बात हुई वो पैसों की हुई। जैसे पहले उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, भाई असली काम से पता चलता है, वो काम स्टार्ट होने के बाद ही तो पता चलेगा। 7 वन इज प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। देखिए हर एक को ही देखा जाता है कि किसको प्रमोशन की नीड है, क्योंकि हर एक आदमी प्रमोशन चाहता है। तो बेसिकली देखा जाता है कि हाँ भाई ये पर्सन इतने दिनों तक यहाँ रुका हुआ है, इतने सालों तक यहाँ काम कर रहा है, इसको प्रमोशन हमें देना चाहिए। इसी तरीके से कुछ कुछ पर्सन ऐसा होते हैं कि कहीं कहीं जॉब बदलते रहते हैं जिससे उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। तो कोई ऐसा पर्सन तो हमारी कंपनी में नहीं है कि भाई 3 महीने काम करे फिर चला जाए, 4 महीने काम करे फिर चला जाए। तो इसीलिए प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग को भी देखा जाता है स्टाफिंग प्रोसेस में। एंड देन 8 इज कंपनसेशन। कंपनसेशन यानी कि पैसे, जो जिस भी पैसे पे, जिस भी सैलरी पे वो तय किया जाता है उसको वो पे कर दी जाती है। तो ये था हमारा कुछ स्टाफिंग प्रोसेस। आई होप आपके
क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं भर्ती की। तो भर्ती करने की सोर्सेज क्या क्या होती है। जनरली आपको दो चीज़ें याद रखनी है, इंटरनल सोर्स, सेकंड वन इज एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स आर दो सोर्स विच आर कंपनी अंडर, एंड देन ये क्या होती है, कंपनी के बाहर होती है। इंटरनल सोर्स पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इंटरनल सोर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी पोस्ट को भरने के लिए हमें बाहर से कोई पर्सन नहीं मंगवाना पड़े, अंदर जो हमारी कंपनी के ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा हम पोस्टेज को फिलअप कर दें, उसको इंटरनल सोर्सेज बोला जाता है। जैसे कि किसी का ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर देंगे तो हम एक पोस्ट जहाँ पर खाली होगी अपने पर्सन को वहाँ भेज देंगे, वो फिल हो गई। सेकंड वन इज प्रमोशन, यानी कि किसी भी ऊंचे पद की सीट खाली हुई है तो क्या नाम है, नीचे जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसका हम प्रमोशन कर देंगे तो वो ऊंचे वाले पद पर चला जाएगा, वो जगह फिल हो गई। सेकंड थर्ड वन इज ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है, जो कोई भी मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि किसी को हम कोई पद दे देते हैं, वो उस पर काम ठीक तरीके से नहीं करते तो उसका पद कम कर दिया जाता है, उसको उस पद से हटा दिया जाता है, तो बेसिकली निचली पोस्ट पर आ जाता है। तो ये भी ले ऑफ एक कारण बनता है हमारा इंटरनल सोर्स का, इसको भी हम मान सकते हैं। अब देखिए एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्स जो यूज़ करती हैं वो कंपनी वो यूज़ करती हैं जो कि पहले से ऑलरेडी बनी हुई है, पहले से उन्हीं कंपनी के अंदर कई सारे लोग काम कर रहे थे, वो यूज़ करती हैं। एक्सटर्नल सोर्स ज़्यादातर वो कंपनी यूज़ करती हैं जो कि नई नई खुली होती हैं, क्योंकि उनके पास तो पहले से कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है। तो जनरली एक्सटर्नल सोर्स काफ़ी बड़ा सोर्स है एक रिक्वायरमेंट को फिलअप करने का। ऐसा नहीं कि जो पहले से बनी हुई कंपनी है वो यूज़ नहीं करती, वो भी यूज़ करती हैं, बट ज़्यादातर जो बताया गया है वो नई कंपनी को ही यूज़ में आता है। यानी थोड़ी बहुत जो कमी होती है वो स्टाफिंग की, वो इंटरनल सोर्स द्वारा पूरी कर ली जाती है। कोई बड़ी सोर्स कंप्लीट करनी हो हमें तब हम एक्सटर्नल सोर्स का सहारा लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है। देखिए एक्सटर्नल सोर्स वो होता है जो भी हम रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, जो पर्सन्स को रख रहे हैं उनको बाहर से लिया जाए। जैसे कि वो किसके लिए कैसे करते हैं, वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, भाई मेरे पास कोई पर्सन है कि आप मुझे टीचिंग पे रख लीजिए, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर उनको टीचिंग पे रख लूंगा, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हो गई। एडवर्टीजमेंट करवा दिया मैंने कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर टीचर की ज़रूरत है या फिर इस एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। प्लेसमेंट एजेंसीज में कह दिया हमने, कैंपस रिक्वायरमेंट जैसे आपने कहा सुना होगा कि कुछ कुछ कॉलेज में जो है डायरेक्ट जॉब लग जाती है वहाँ से, है ना, या फिर प्लेसमेंट मिल जाती है, तो वो यही होता है। यानी कि कुछ कैंपस जो है वो कनेक्ट रहते हैं हमारे कंपनी से और वो अपने स्टूडेंट्स को वहाँ भेज देते हैं जॉब करने के लिए, उसी को ही प्लेसमेंट बोला जाता है, कैंपस रिक्वायरमेंट। यहाँ से भी हमारी बहुत सारी फुलफिलमेंट होती है स्टाफिंग की। फर्स्ट आता है हमारे पास लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वेब पब्लिशिंग, कैजुअल कॉलर्स, रिकमेंडेशन एंड द नाइन्थ इज टेलकास्टिंग। तो देखो रिकमेंडेशन का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में पहले से काम कर रहा हूँ और मेरा कोई छोटा भाई है, मैंने कह दिया कि सर मेरा भाई है इसे भी जॉब पे लगा लीजिए, तो उसका तो बेसिकली वो मेरी रिकमेंडेशन से आया है ना उस जॉब में काम करने के लिए। तो बेसिकली इससे भी हमारी कई सारी जो है वो स्टाफिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी कि इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। समझ जाइए, इंटरनल सोर्स यानी कंपनी के अंदर, एक्सटर्नल सोर्स यानी कि कंपनी के बाहर। ये आपको थोड़े थोड़े याद रखने, सभी चीज़ आप खुद बना लेंगे, बस माइंड फ्री होकर इन सभी चीज़ों को समझ जाए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जनरली जब हमने अभी स्टाफिंग प्रोसेस पढ़े थे इसी क्लास के अंदर, तो वो कितने छोटे छोटे वर्ड थे। पहले हमने क्या करा, एस्टिमेट कर लिया, रिक्वायरमेंट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया। अब देखिए एक्चुअल में उनका कितना बड़ा बड़ा मीन है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है ये बताइए। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली कई सारे तरीकों के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसकी हेल्प से जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो देख पाते हैं कि कौन पर्सन अनक्वालिफाइड है बट उसके पास वो डिग्री है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम देखें तो इंजीनियर काफ़ी सारे हैं बट उनके पास एक्चुअल में इंजीनियर वाली नॉलेज किस किस के पास है ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ से हम इसके थ्रू ये पहचान सकते हैं कि कौन पर्सन क्वालिफाइड है, कौन पर्सन डिसक्वालिफाइड है, एंड देन अपनी जॉब के मुताबिक वो कितना पढ़ा लिखा है या फिर ठीक से है पढ़ा लिखा हुआ या नहीं। ये सब चीज़ें होती हैं। सेकंड आ जाइए सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन लेने के लिए उसके कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। तो यहाँ पे सब चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, उसके हिसाब से उसका थोड़ा बहुत टेस्ट होता है, उसको सिलेक्शन कर लिया जाता है। अब देखिए थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जब हम सिलेक्शन टेस्ट यहाँ से ले रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या है, इसको अभी समझाता हूँ मैं, पोस्टपोन कीजिए इसको। फोर्थ आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, यानी कि अब हम देखते हैं वो किसके रेफरेंस से आया है, उसका बैकग्राउंड कहाँ है, क्या कहाँ पर पहले उसने काम किया है या फिर फ्रेशर है, तो ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। देन फिफ्थ आता है हमारे पास सिलेक्शन डिसीजन। ये इसमें कहीं एम्प्लॉय इन्वॉल्व नहीं रहता, ये सब मैनेजर के बीच में होता है कि इसका हमें इसको भर्ती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसको जॉब देनी चाहिए नहीं चाहिए, ये कितना क्वालिफाइड है या फिर चीज़ सीख सकता है या नहीं सीख सकता। तो इस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन का डिसीजन होता है हमारा। एंड देन सिक्स आता है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है।
7 आता है जॉब ऑफर कर दी जाती है उसको लास्ट वन में, और 8 आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय। अब उससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई आपकी सैलरी इतनी है, आपको छुट्टी इतनी मिलेंगी, अगर आपको अदर लीव्स लेनी है तो वो कैसे लेनी पड़ेंगी, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कंपनी की पॉलिसीज क्या है, तो वो सब उसको समझा दिया जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाइए, मैंने बताया था एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, तो इसको बुक से समझते हैं। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का मतलब क्या बता रखा है, हैविंग सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल द टेस्ट द कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू इवैल्यूएट टू हिज सुटेबिलिटी ऑफ जॉब। यानी कि सारे टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद लाइक दिस, ये सब कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, कैंडिडेट उस कॉल्ड इंटरव्यू ऑफ जॉब सुटेबिलिटी ऑफ जॉब, यानी कि अब उसका जो इंटरव्यू लिया जाता है वो उस जॉब के अकॉर्डिंग लिया जाता है जिस जॉब के लिए वो आया है, राइट। अब देखिए द रोल ऑफ द इंटरव्यू इज टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द लुक्स कैंडिडेट, दिस वे ऑफ टॉकिंग, हिज कंडक्ट, द टेम्परेमेंट एंड हिज इंटरेस्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मैच्योरिटी एक्सेट्रा। तो इसके अंदर बेसिकली देखा जाता है कि जिस भी जॉब के लिए वो आया है उसके लिए वो मैच्योर है या नहीं, उस काम के लिए कितना काबिल है। तो जनरली जो भी वो जॉब के लिए आया है, जिस पोस्ट के लिए आया, उस पोस्ट के मुताबिक उससे इंटरव्यू लिया जाता है। ये तो हमारा सिलेक्शन टेस्ट होता है कि उसको सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या टेस्ट देने पड़ेंगे, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका ट्रेड टेस्ट कैसा है, उसका इंटेलिजेंट टेस्ट कैसा है, इन सब चीज़ों से। तो आई होप बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया, फिर भी कहीं कोई डाउट हो आपको तो ईजिली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं दोबारा कंप्लीट करूँगा उसको। अदरवाइज यहाँ पे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस भी कंप्लीट। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब हमने कवर किए हैं, एक वन शॉट रिवीजन कंप्लीट की है, और साथ ही जितने बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो मैंने बहुत अच्छी भाषा में आपको समझा भी दिए हैं। आई होप आपके भी क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ट्रेनिंग मतलब किसी भी अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, और उसके दो तरीके होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जब होती है तो बेसिकली डेवलपमेंट तो होता ही है हमारे एम्प्लॉयज़ का, तो आप इजीली वो अपनी भाषा में बनाकर लिख सकते हैं, बस एक बार आप उसको रीड कर लीजिएगा। तो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर होती हुई आ रही होंगी। इससे पहले भी हमने कई सारे चैप्टर्स की वन शॉट रिवीजन करी है। कहीं किसी चैप्टर के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।